कमजोर हो रही है तो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लब्बो-लुबाबिया निकल कर आ रहा है। संदीप जी, और मैं विषय पर आऊंगी। विषय है ये जो 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। 140 करोड़ के लोगों में 272 कितने प्रतिष्ठित है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि इसमें 16 जजेस हैं, 133 फौजी भाई हैं हमारे, 123 ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें से 14 डिप्लोमैट्स हैं, इसमें कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? इसमें लक्ष्मीपुरी है, हरदीप पुरी जी की पत्नी, उनका सिग्नेचर माना जाएगा? एक बात। दूसरी बात, रॉ के व्यक्ति है, इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम से दिल्ली ब्लास्ट तक हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट से नहीं बोल रहे हैं, और बात कर अपने विषय को छोड़कर सब पर बात कर, और किसका बचाव कर रहे चुनाव आयोग? जब बुद्धिजीवी आपकी बातें उठाते हैं, जुलाई 2019 में सुप्रिया मुस्लिमों, दलितों, दूसरे अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, वो 49 बुद्धिजीवियों ने लिखा, तब तो आप तालियां बजा रही थी। सही पकड़े हैं। तेरा बुद्धिजीवी मेरा बुद्धिजीवी भी हो रहा है क्या? आपको हो सकता है ऐसा लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो एक ही बात कह रही हूं, अगर इन 272 ने भी एक लाइन लिख दी होती कि चार्जेस संगीन है और चार्जेस की जांच की जाए, चुनाव आयोग की ढाल क्यों बना जा रहा है? चुनाव आयोग ने मधेपुरा, आनंद और हर बिहार या हरियाणा के जितने भी आंकड़े दिए गए, सबूतों के साथ दिए गए। अच्छा, कोई चार्जेस और एलिगेशंस नहीं लग रहे, यहाँ पर सबूत के साथ आंकड़ा दिया जा रहा है। चाहे वो ब्राजीलियन मॉडल हो, चाहे वो 8x10 के कमरे में 80 लोगों का रहना हो, चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कह रहा है हलफनामा दाखिल करके इन आरोपों को सत्यापित कर दे राहुल गांधी। राहुल गांधी आरोपों को सत्यापित क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग के पाले में गेंद डल जाएगी अपने आप, फिर कहां भागेगा चुनाव आयोग? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। चुनाव आयोग क्या चिप्स, बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहाँ निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय, बिस्किट, कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इस संविधान के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और अगर चुनाव प्रणाली में सबूतों के साथ खामियां दिखाई जा रही हैं, तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि खामियां स्वीकारे और उस पर काम करे। ये कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हीरो ना बने ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो आरोप लगे उसका जवाब दे। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी। अरे यार, तुम लोगों को बताया गया है एफिडेविट दो, क्यों नहीं देते हो? फालतू ज्ञान देने बांटने आ गए उधर। 272 लोग हैं, इनको फर्जी पते, इनको फर्जी पिक्चरें, इनको मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड, इनको बिहार में सबूत के साथ बीजेपी के लोग जो अलग अलग जगहों पर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट डालकर बिहार में वोट डाल रहे थे, सब एपिक कार्ड चल रहे हैं। इनको 10-10 हजार, जिस पर आपने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, इनको ये बात नहीं दिख रही कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर को अनाउंस करते वक्त कहते हैं 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। इनमें से एक को भी ये सवाल नहीं सूझा कि 62 लाख आप हलफनामा दाखिल नहीं करती सुप्रिया, अदालत चली जाइए इन आरोपों के साथ। नहीं, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन और उनके साथी क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। तो चुनाव आयोग पर इतना बड़ा ताला लगा दीजिए ना, ज्ञानेश कुमार जी को रिटायर करिए, जाए घर, जाए विपासना करे, शांति से रहे, वनवास ले, काहे वहां बैठ के चुनाव आयोग के आयुक्त बने हुए हैं? ज्ञानेश कुमार एक्टिंग करने के लिए और कमर तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो नहीं बने चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त इसलिए बने जिससे कि नहीं, तो यही आरोप, यही सवाल राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ वो हाइड्रोजन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा कांग्रेस के प्रवक्ता को फिर से आज पेला गया है, और वो इंसान है सुप्रिया श्रीनेत। बहुत दिन बाद वीडियो का मकसद ये है कि न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछ रहा है क्यों कांग्रेस नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली जवाब है राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, इसीलिए कट जा रहा है कनेक्शन इनका। मोदी जी का तो 5G कनेक्शन है, इनका तो और 2G में ही अटका है। ये हवाले से वीडियो होने वाला। चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और चैनल पे सपोर्ट कीजिए। बम ही फोड़ते रहेंगे, उनको सत्यापित करें, अदालत जाएं।
खत्म। वरना लोकतंत्र कमजोर हो रहा है सुप्रिया, ये तो बात मानेंगी आप। अगर संशय आ रहा है, सवालिया निशान लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी ये बेवकूफी की बात। और इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि राहुल गांधी ने चार्जेस नहीं लगाए हैं, उन्होंने आके बीजेपी की तरह फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक एक सबूत दिए हैं। चल झूठा। बूथ नंबर के साथ सबूत दिए हैं, लोगों की फोटो के साथ सबूत दिए हैं, पतों के सबूत दिए हैं। अगर कोई अच्छा चुनाव आयुक्त होता और अच्छा चुनाव आयोग होता और कोई निष्पक्ष सरकार होती तो कहती इतनी बड़ी घोटाला हमारे लोकतंत्र में हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच उसके होनी बाद चाहिए। तो भाई खुली चिट्ठी देश को लिखी जा रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है या ये चिट्ठी ढाल बन रही है चुनाव आयोग के लिए? चुनाव आयोग को सवालों के जवाब नहीं देने होते क्या? जो आज सवाल खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से G23 याद करिए कि G23 कांड हुआ तो उस समय राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को गद्दार करार दिया था। क्या बात कर रहे हैं? अभी हाल में शशि थरूर ने जिस प्रकार के उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा किया आर्टिकल लिख के, तो ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आजकल आप मेरा विपक्ष का सवाल एक सुन नहीं leadership पाते क्या महेश भाई? जिस पे बैठा हुआ महेश है, भाई सवाल मेरा सुन नहीं पाते मैं बिल्कुल सुन या पाता हूं, उसी सवाल का जवाब दे सुनना रहा ही हूं नहीं कि चाहते? राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, जो संविधान को कमजोर कर रहा है, जो पूरे देश में एक प्रकार से एनार्की फैलाने का काम कर रहा हो, मजा आया। उस व्यक्ति के खिलाफ जेल में डालो ना। 56 इंच के सीने वाली सरकार है, लगातार झूठ बोलने का काम अरे कर ये रहे हैं। झूठ बोल रहा है तो जेल में डालो ना। सर दुर्भाग्य ये है उसको देश कि आप बर्दाश्त जैसे- क्यों कर रहा है? सरकार बर्दाश्त क्यों कर रही है? सर जब संदीप जी आप जैसे पत्रकार जब इस सवाल करते हैं ना, तो उस चीज का अध्ययन नहीं करते हैं कि चुनाव आयोग के पास ये राइट्स ही नहीं है कि वो मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पे डाल अरे सके। आप कर दो। ये है ही नहीं 16 उसके जज पास चिट्ठी rights। लिख रहे हैं, देश को Otherwise, चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं चिट्ठी कह क्यों रहा लिख रहे हैं? FIR दर्ज करा दें कि ये देश को बदनाम कर रहा है, ये शख्स अनर्गल आरोप लगा रहा है, विशैला माहौल बना रहा है, डालो जेल में। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ खुली चुनौती दे रहा हूँ। आप ही एक आपके ही डिबेट में आपने ही कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या निराधार बता रहा है चुनाव आयोग, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? एक भी अपने सारी किसी भी आरोप जिम्मेदारी, पर हाँ मैं वही ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं महेश भाई। तो मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं देगा कि 1 लाख नहीं है। ये सुनिए ना, एक आदर्श नागरिक का, आदर्श नागरिक का, एक आदर्श पत्रकार का, एक आपको भी और हमें भी, जो आप हमें कह रहे हो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप भी जा सकते हो। राहुल गांधी अगर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं तो किसने रोका है? अच्छा राहुल गांधी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।